Hello students, good morning to all. We start our chapter 10 wall stories. Okay, in previous lectures we sees गोलकोंडा फोर्ट. ओके उसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था. ओके तो वहाँ पे कुतुब शाही, राइट. तो वहाँ पे एक किंग नहीं, वहाँ पे पूरा गांव ही बसता था. इतना बड़ा था वो फोर्ट, इतना बड़ा फोर्ट है ये. ओके अभी इसमें ये लोग यहाँ कहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे वो किंग पैलेस के पास आए हैं. किंग का जो पैलेस है वहाँ पे ये लोग आए हैं. तो देखते हैं सुल्तान पैलेस. ओके शैलजा सेज इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 floors. Even in those days, they used to have buildings with 2 floors. उस वक्त भी वो लोग 2 floors की buildings बनाते थे. कल्याणी says, now the buildings is in runs, but one can imagine that earlier there were many big halls and rooms here. Okay? जो कल्याणी है वो बोल रही है कि 2 floors की बिल्डिंग तो अभी भी बनती है, लेकिन उसमें चौंकाने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो हॉल्स है और जो रूम्स है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े हैं. सो श्रीधर सेज लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स. देखो यहाँ पे बहुत अच्छी कार्विंग की हुई, बहुत अच्छी वो डिज़ाइन की हुई होती है पत्थरों पे, वो श्रीधर दिखा रहा है. सो कल्याणी सेज वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स. सो उन्होंने भी एक फाउंटेन देखा था वहाँ पे वन ऑफ द रूफ्स. दीदी सेज यस देयर वेर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर. बहुत बड़ी बड़ी टैंक्स है वहाँ पे पानी की और फाउंटेन्स भी है. दे यूज़ बी फुल ऑफ वाटर. वो बहुत सारा पानी वहाँ पे होता है. ये आप देख सकते हो, ये फाउंटेन्स है यहाँ पे, और ये पीछे की साइड आप देख सकते हो कि कार्विंग की हुई होती है. यहाँ पे भी आप पूरा फोर्ट देख सकते हो कि ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है. ओके तो यहाँ पे इंजीनियर्स के बारे में कुछ लिखा है. वाह व्हाट इंजीनियरिंग. ओके जिसने बनाया है वो बहुत ही अच्छा बनाया है. थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिजाइन्स हाउसेस समटाइम्स देयर इज अ डैम्पनेस इन द वॉल्स एंड हियर सो लॉन्ग एगो देयर वेर फाउंटेन्स ऑन द टेरेस. यहाँ पे लिखा है कि कुछ जो इंजीनियर्स होते हैं इवन टुडे, अभी भी कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं जिन लोगों की जो डिज़ाइन होती है हाउस की वो बहुत डैम्पनेस इन द वॉल्स एंड हियर सो लॉन्ग. यहाँ पे इतने पुराने ज़माने में भी उन्होंने टेरेस पे फाउंटेन बनाया था. सो द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विथ सच अ गुड अंडरस्टैंडिंग. तो बिल्डिंग्स बहुत समझदारी के साथ उन लोगों ने ये बनाई है. सो इफ़ वी थिंक हाउ द पीपल लिव 500 years एगो, तो लोग यहाँ पे 500 साल पहले कैसे रहते थे. सो मैनी क्वेश्चंस कम टू अवर माइंड. बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो उनके माइंड में चल रहे थे. फॉर एग्जाम्पल हाउ वॉज वाटर लिफ्टेड सो सच हाइट्स. कैन यू गेस हाउ. इतना सारा पानी इतनी हाइट से कैसे आ रहा था. तो ये लोग ये सोच में पड़ गए थे. देखते हैं हम गोलकोंडा फोर्ट. ओके तो ये जो है ये गोलकोंडा फोर्ट है. ओके तो यहाँ पे जो मैप आप देख रहे हो ये पूरा गोलकोंडा फोर्ट है, ये पूरा गोलकोंडा फोर्ट है. तो आप इसमें देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा साइन है ये. ओके ये साइन है कि कौन सी चीज़ों के यहाँ पे क्या कहा जाता है. तो
फर्स्ट सिंबल है स्टेयर्स का सिंबल है। ओके, तो स्टेयर्स कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको? यहाँ पे अंदर होगी वो, यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। ओके, तो ये स्टेयर्स का सिंबल है फर्स्ट। देन सेकेंड इज द बावली, सेकेंड इज द बावली। देन थर्ड नंबर इज द होज, ये होज है, ये बावलीज है। देन फोर्थ नंबर इज द दरवाजा, ये जो है ये दरवाजा के सिंबल्स है। ओके, ये है, ये यहाँ पे है दरवाजा के सिंबल्स, ये भी यहाँ पे दरवाजा के सिंबल्स है। देन ये है स्टोन ऑफ गन, ये जो है ये यहाँ पे गन्स यहाँ पे रखी जाती है। ओके, देन बाग है, गार्डन्स है, वहाँ पे रोड है, वहाँ पे पैलेस है, ये जो सभी है ये क्या है? ये सभी पैलेस है। ओके, तो ये पूरा क्या है? ये पूरा, तो ये पूरा गोलकोंडा फोर्ट का मैप दिया गया है आपको। तो आप इस पे से जान सकते हैं कि ये गोलकोंडा फोर्ट जो है ये कितना बड़ा होगा। आप दरवाजे ही काउंट कर लो ना, कितने हैं वहाँ पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 9 से 9 है यहाँ पे। हमने जो काउंट किए वो 9 है। अगर मे भी अंदर उससे ज़्यादा भी होंगे तो वी डोंट नो। ओके, तो कितने सारे दरवाजे हैं उस गोलकोंडा फोर्ट के, ये हमने यहाँ पे देखा। तो ये पूरा मैप है गोलकोंडा फोर्ट का। ओके, इससे हमें पता चलता है कि ये गोलकोंडा फोर्ट कितना बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट इज द वाई दिस अटैक्स। यहाँ पे आपको पूछा गया है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ओके, ये किसकी है देखते हैं। वाइल वी वेयर ऑल टॉकिंग श्रीधर कॉल अस टू सी अ बिग गन। देखो ये क्या है? बिग गन है ये, दैट इज कॉल्ड द कैनॉन, दैट इज कॉल्ड द कैनॉन। सो वी रैन अप द स्टेप्स, वो जल्दी से दौड़ के गए यहाँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो लोग, वो जो श्रीधर था उन्होंने उसे उन सभी को जल्दी से बुलाया वहाँ पे। सो वो सभी वहाँ पे दौड़ के गए। शैलेजा सेज दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन, ये जो है ये सुल्तान की बिग गन थी। दीदी सेज दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब, दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब। वो कौन सा किंग? औरंगजेब जो था वो उसको यूज करता था। ओके, हिज फुल आर्मी केम विथ देयर गन्स एंड कैनॉन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट। ओके, जो सामने वाले उन लोगों का वॉर्स होता था, मीन्स जब उन लोगों के वो लोग किसी और पे अटैक करते थे तो ये गन और कैनॉन्स लेके वो उसका यूज़ करते थे ताकि सामने वाले लोग अंदर फोर्ट के अंदर ना आ सके। फॉर 8 months दे कैम्प आउटसाइड द फोर्ट, फॉर 8 months दे कैम्प आउटसाइड द फोर्ट। 8 months के लिए उसको बाहर रखा जाता है, फोर्ट के बाहर रखा जाता है। शैलेजा, वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली? वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली से आर्मी यहाँ पे क्यों आती है? सो दीदी सेज इन दोज डे एम्परर्स एंड किंग्स प्ले सच ट्रिक्स। जो लोग थे, जो किंग्स थे, वो लोग दे ट्राई टू मेक अ स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। जो पहले के ज़माने के लोग थे वो लोग अपना खुद का राज चलाने के लिए, अपनी खुद की हुकूमत चलाने के लिए वो छोटी छोटी ट्रिक्स ऐसे वो लोगों पे यूज़ करते थे। सो दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप, sometimes by flattery, even by marriage between families, and when nothing else worked, they also attacked them.
कभी कभी फ्रेंडशिप से भी वो एक दूसरे फ्रेंडशिप के द्वारा करते थे, कभी कभी वो फ्लैटरिंग और मैरिज बिटवीन फैमिलीज, मैरिज भी होता था उन लोगों को। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर, कुछ भी काम नहीं था तो दे ऑल्सो अटैक देम, वो लोग ऐसे ही अटैक करते थे। सो कल्याणी सेज, why is it that Aurangzeb's army could not get into the fort? He had so many soldiers and big guns. Why is it that Aurangzeb's army could not get into the fort? औरंगजेब की आर्मी जो थी वो फोर्ट के अंदर क्यों नहीं जा सकती थी? He had so many soldiers, उसके पास भी बहुत सारे सोल्जर्स थे। शैलेजा says, didn't you see these strong thick walls? शैलेजा ने बोला आप देख नहीं सकते हो कि ये जो वॉल्स है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। इन द मैप देयर इज अ लॉन्ग डीप डिच। हाउ कुड द आर्मी एंटर? आर्मी अंदर कैसे आ सकती है? सो श्रीधर सेज, इफ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द बेशंस वुड हैव सीन इट from a distance, no wonder it was difficult to attack the fort. देखो श्रीधर बोल रहा है इफ एन आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड, अगर आर्मी दूसरी साइड से एंटर करने का ट्राई करती है तो सोल्जर्स इन द बेशंस वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, वो दूर से ही देख लेते थे, वो लोग दूर से ही उनको नज़र आ जाता था। सो नो वंडर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट, उनको वो तुरंत ही उन लोगों को अटैक कर देते थे। सो कल्याणी सेज, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स विथ ऑल देयर गन्स, हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड्स फुल्ली प्रिपेयर। जो आर्मी आती थी वो कभी हॉर्स पे आती थी, एलिफेंट्स लेके आती थी, उनकी गन्स लेके आती थी, लेकिन यहाँ पे सुल्तान की जो आर्मी थी वो फुल्ली प्रिपेयर ही रहती थी। Shaileja says, oh no, how many peoples and soldiers on both the sides must have been killed in all this fighting. Why do people attack and have wars? शैलेजा बता रही है कि इन किंग्स की जो लड़ाई थी, ये जो सोल्जर्स थे वहाँ पे दोनों साइड के सोल्जर्स कितने सारे लोग मर जाते थे, कितने सारे लोग यहाँ पे मर जाते थे। तो ये लोग फाइट क्यों करते हैं, ये लोग फाइट क्यों करते हैं, ऐसे ही वो वॉर्स क्यों रखते हैं, ऐसे ही वो अटैक्स क्यों करते हैं? तो ऐसे शैलेजा को बहुत सारे सवाल थे, बच्चों को बहुत सारे सवाल थे। दीदी वहाँ पे उनके एक एक सवाल का जवाब दे रही है। देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कि अभी बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।